जय फुले, जय समाज। एक बार लाइव से आप लोग जुड़े हैं। कुछ बातें ऐसी थी जिनको करना आप लोगों के साथ बड़ा अति आवश्यक था। थोड़ा सा फास्टली आप जुड़े हैं। एक बार कमेंट करके बताएं कौन कौन जुड़ रहे हो प्लीज। बड़ा भयंकर गुस्सा आ रहा है आज। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है, लेकिन बात करनी है अपन को अभी। अनिल भाई, मुकेश जी, विजय कुमार जी, महेंद्र सैनी, है नेटवर्क इश्यू और उसके कारण थोड़ा वीडियो भी रुक के जा रहा है। आप है ना थोड़ा सा फास्टली जुड़ते जाएं एक बार। और क्योंकि मैं कल से परसों से देख रहा हूं इस चीज को। क्या करें, नेटवर्क इश्यू है। चलिए, प्रॉपर तरीके से आप जुड़ जाता है तो ठीक है। देखते हैं एक बार। आदरणीय मित्रों और समाज बंधुओं, गहलोत ने, जो हमारा गहलोत साहब हैं, हमारे समाज से हैं, उन्होंने किसी का बिगाड़ क्या दिया। मतलब लोगों की एक भ्रांति, लोगों का एक ऐसा क्या हो गया कि गहलोत साहब को, हमारे आदरणीय सीएम साहब को इतने गलत वर्डों का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। इनकी औकात क्या है, मुझे समझ में ये नहीं आ पा रहा। और आप लोग जो समाज के लोग हो, ये मरे क्यों पड़े हो तुम लोग? ये देख क्यों नहीं रहे हो आप लोग इस चीज को? अरे किसी भी समाज के कुछ ऐसे समाज कंटक लोग जो फालतू के लोग हैं, डुल्ले लोग हैं, साले डल्ले हैं, वो आदरणीय हमारे सीएम साहब को इस तरीके की गंदी बातों को वो अपने मुंह नहीं थूथ रहे से ये निकाल क्यों देते हैं? इनको शर्म नहीं आती क्या है? और आप लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हो है? अरे ये समाज का नहीं है हमारे सीएम साहब, ये 36 कौम के हैं। इनको समझा दो। ये हमारे सीएम साहब हैं, ये 36 कौम के हैं, न कि हमारी केवल और केवल सैनी समाज के। और उन्होंने बोल भी दिया है कि मैं 36 कौम का हूं। इसके बारे में किसी ने भी यदि गलत कमेंट किया तो ये समाज छोड़ेगा नहीं। और मैं तो आदरणीय सीएम साहब से कह रहा हूं, और इस पुलिस प्रशासन से और सबसे कह रहा हूं, मैं ऐसे गंदी जो गाने भी गंदे निकाले हैं। अरे जे भांड है बेटी के बाप, इतने गंदे गाने निकाले, उनको शर्म नहीं आती क्या? उनकी माँ बहन नहीं देखती क्या? समाज की बेटियां नहीं देखती इन गानों को? जो ऐसे गाने निकालते, ऐसे बंदों को मुंहतोड़ जवाब दीजिए आप लोग। सीएम साहब के खिलाफ इस तरीके की बातें निकालना, ये तो बहुत गंदी चीज है, ये तो बहुत गलत चीज है? और आप लोग जो है हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हो, समझ में नहीं आता इन लोगों को है? आप लोगों को तो यही बैठना है, क्योंकि तुम लोगों ने तो ये कसम खा रखी है, इस समाज ने ये कसम खा रखी है कि कोई हमसे कुछ भी बोले, हमारे ऊपर आके बढ़ेगी, हमारे ऊपर आकर पड़ेगी, तभी जाकर हम लोग उसको उठाएंगे। अरे अब हमारे मान और सम्मान की बात आ गई है, हमारे समाज की मान और सम्मान की बात आ गई है। ये फालतू के ढल्ले लोग, ये फालतू के भांड लोग, ये फालतू के नाचने गाने लोग, ये सीएम साहब को गलत गानों से इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत गालियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती? क्या कर दिया सीएम साहब ने? केवल क्या सीएम साहब यही बुरे हैं? इनके घर में एक भैंस बांध देते या इनके घर में ऐसा काम कर देते तो सीएम साहब अच्छे हैं? अरे इनको इतने अच्छी सब योजनाएं दी हैं, है ना? उन लोगों से पेट नहीं भरा क्या? अरे हाथ पैर हैं तुम्हारे, कमा के खाइए। क्या लोगे सरकार से? क्या दे दिया आपको? बीजेपी सरकार ने क्या दे दिया आपको? यदि बीजेपी सरकार की उन सारी कमियों को गिनाने लगूंगा ना, तो आप लोगों को पता लग जाएगा। कर रहे हैं कांग्रेस सरकार की बात, कर रहे हैं बीजेपी सरकार की बात कर रहे हैं इन बातों के लिए है?
मैं आपको मतलब मेरे मुंह से कहना भी ये उचित नहीं लग रहा है। मादरचोद बोला एक ने। क्या होता है मादरचोद? खुद की गिरेबान में झांक के देख। पीछे से तो कुत्ते भौंकते हैं, सामने आके बोल, पता लग जाएगा। मादरचोद, बकवास। घर वालों ने संस्कार नहीं सिखाए क्या? घर में यही संस्कार है क्या तुम्हारे में? 36 कौम का सीएम है, समझ जाओ अभी। और तुम क्या कोई ताकत नहीं रोक सकती उनको दोबारा सीएम बनने से? समाज बंधुओं, चाहे माली, सैनी, कुशबा, साक्य, मौर्य, रेड्डी वेड्डी जो भी हैं समाज बंधु, सभी समझ जाओ अब आ गई है वो समय, आ गया है। अब आप लोगों को एकत्रित होने का, एक होने का समय आ गया है। तुम्हारे मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, आदरणीय सीएम साहब को गलत बोल रहे हैं। उमा शंकर जी, आप सोचिए तो सही, देखिए ना आप लोग। अरे कुछ लोग, मैं कह रहा हूं सीएम साहब को, कुछ लोग, कुछ प्रशासनिक लोग भी हैं, कुछ समाज के लोग भी हैं, कुछ अदर समाज के लोग भी हैं, इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात समझ लेना, बदनाम ऐसे नहीं होता। सोने पे कभी काई नहीं लगती, सोना तो सोना ही रहता है। अरे 200 विधायकों में अकेला एकमात्र समाज का विधायक है और वो भी सीएम है, तब भी तुम्हारी नाक तो तभी कट गई। क्या सीएम साहब को गलत बोलोगे तुम लोग? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मैं कह रहा हूं फिर लोग आप लोगों से, ये थूथरा है ना तुम्हारा बंद कर लीजिए आप लोग। फालतू की बकवासबाजी करना बंद कर दीजिए आप लोग। एफआईआर हो सकती है, पूरी समाज के लोग, पूरे सैनी समाज के लोग हर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह, हर ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन दीजिए। और ऐसे चैनल वाले हैं, ऐसे गाने बनाने वाले हैं, ऐसे भड़ुए लोग हैं, उनके खिलाफ आप लोग एफआईआर लिखाइए। और मैं तो आदरणीय सीएम साहब से भी निवेदन करूंगा, ये आपका निरादर नहीं है, ये पूरी सैनी समाज का निरादर है। आपसे भी निवेदन है कि आप भी इस चीज में सामने आइए। ऐसे चैनलों को तुरंत प्रभाव से बंद कीजिए, उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। हर ब्लॉक स्तर पर, हर जगह इस तरीके के कार्यक्रम होने चाहिए कि उनको पता लग जाए कि मादरचोद बोलना, कमीना बोलना, साला बोलना, गानों में साला साला बोला जाता है, पता लग जाए उनको। ऐसी तगड़ी वाली उनकी कूट दो, 4-4 अंगुल ऊंची कर दो उनकी। बड़ा गुस्सा आ रहा था यार, नीलज समझ रखा है समाज को। पैदा हो गए इस समाज में भी इनके बाप। तैयार हो जाओ, अब आने दो विधानसभा के चुनाव को, बता देंगे हम क्या औकात रखते हैं हमारे समाज बंधु और हमारे नवयुवक। अब तक खींच लिया, वोट ले लिया उन्होंने, आगे कांग्रेस और बीजेपी की बात करने वाले। इनको ये होश नहीं है पूर्वी राजस्थान में सुबड़ा साफ हो गया बीजेपी का, डोल रहे हैं बीजेपी वाले अब पूर्वी राजस्थान में। लेकिन अब की बार भी सुबड़ा साफ होगा यदि समाज बंधु नवयुवक यदि समझ जाइए, जितनी जल्दी समझ जाइए। अन्यथा तुम लोगों को आज तो सीएम साहब को बोला है, और जिस दिन सीएम नहीं रहेंगे तुम्हें अपने घर जाकर ये गालियां देंगे। ऐसे दल्ले लोग, ऐसे भांड लोग, समझ जाइए। बड़ी गुस्सा आ रही थी इस चीज के ऊपर। यार हद हो गई बेटी के बाप की। अब की बार विधानसभा चुनाव में आप बता दीजिए कि हम भी कोई औकात रखते हैं। वोट मांगने आए उससे सीधा कह दे चुपचाप काम कर ले हमारा, नहीं तो यहां से कुएं में गिर, भाड़ में कर, तुझे पहले खूब बना दिया। अब की बार देखते हैं कौन आता है सामने। सीधा सीधा बोल दो उनको। मेरे साथ बहुत सारे बंदे बैठे हुए हैं, इन सब लोगों के बिल्कुल दिल और दिमाग में एक आग जल रही है, और ये आग बहुत शानदार तरीके से जल रही है। क्या बताऊं, ये लोग
बड़े मेरे से तभी से बोल रहे हैं कि भाई क्या करें, सीएम साहब को इस तरीके से बोल रहे हैं। यदि सीएम साहब को ही उन्होंने इस तरीके से गलत वर्डों का इस्तेमाल करके उनको सुशोभित किया है तो हम लोगों को क्या छोड़ेंगे। अरे तुम लोग लठ लेके खड़े हो जाओ, अब आए सामने तोड़ दो, देखा जाएगा। भाई नेट टेंशन है, नेट प्रॉब्लम है, मुझे पता है, लेकिन आज तुम्हें एक ही चीज बोलने वाली थी मुझे। पूरी समाज, पूरी राजस्थान समाज के दिलों में बसने वाले हमारे आदरणीय सीएम साहब हैं। ये 36 कौम के सीएम साहब हैं, न कि सैनी समाज के। अरे यदि ये सैनी समाज को ही करते ना सीएम साहब, यदि ये स्वार्थी होते ना तो सैनी समाज को कितना ऊपर उठा देते। इसलिए मैं कह रहा हूं, इन्होंने जो काम किया है वो पूरी समाज, पूरी 36 कौम के लिए किया है। अब तुम उस सीएम साहब को, हमारे आदरणीय सिरमौर को आप लोग उकसा रहे हो अब पक्षपात करने के लिए। इसलिए समझ जाओ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप लोग समझ जाइए। युवा नेता महेंद्र सिंह जी, आप लोग भी सभी, आरके सिंह, ऋषि भाई, ये हुआ है राजस्थान में, राजस्थान के लोग, कुछ समाज के लोग, कुछ अदर समाज के लोग सीएम साहब को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। क्या बिगाड़ दिया उनका उसने? अरे तुम्हारे घर में कोई बीमार होता है ना तो 10 लाख तक का तुम्हें इलाज फ्री करवा दिया। और क्या चाहिए? भैंस बंधवानी है तुम्हारे घर में, जा मांग लो झोली फैला के, भैंस भी बांध देंगे। वो तो बहुत बड़ा दिल है उनका। पागल समझ रखा है, इस सैनी समाज को पागल समझ रखा है ने। हो गए बाप पैदा सैनी समाज में भी, बता देंगे अब आपको। कांग्रेस बीजेपी, अशोक गहलोत जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। कोई माई का लाल कुछ नहीं कर सकता उसका। ये समाज, ये माली समाज, ये सैनी समाज जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, और अब ऐसे शेर पैदा हो गए, जिंदाबाद रहेगी। किसी की औकात नहीं जो ऐसा कर दे। सामने आके देख, और अभी तो पता चलेगा उन लोगों को। ऐसे फालतू के ढोंगबाजी बेटी के बापो, ए मर जाओ पानी में डूब के, आपकी बताएंगे। तुमको इतना ही कहना था, बाकी कुछ नहीं है। और लास्ट बार फिर कह रहा हूं समाज के लोगों, समाज के युवा बंधुओं, अब आपको ये चुनौती है, आपके सामने ये चुनौती आ गई है। अब मुंह तोड़ जवाब देने की चुनौती आ गई है आपके सामने। मुंह तोड़ जवाब दीजिए। आपने देखा ना झुंझुनू के सीकर में वो बेटी के साथ, 13 साल की बेटी के साथ रेप हुआ, 22 फरवरी को रेप हुआ। उसके बाद 8 तारीख तक किसी ने भी उस जो दरिंदे थे उनको पकड़ा नहीं। और जब सीपी साहब ने एक लाइव वीडियो डाली, थाने का घेराव करने के लिए वीडियो डाली, उसके 2 घंटे बाद उसको पकड़ लिया। ये होती है समाज की ताकत, इसे बोलते हैं समाज की ताकत। अरे तैयार हो जाओ, अब याद रखो, एक होना है, एकजुट होना है, विधानसभा के चुनाव में बताना है। और 21 अप्रैल को तो बता ही देना है कि हम क्या करेंगे। मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे हम लोग। समझ में नहीं आता। ठीक है, धन्यवाद आपके लिए। यही कहूंगा, तैयार रहिए, बिल्कुल तैयार रहिए, लंगोटी कस के तैयार रहिए आप लोग। अरे लंगोट पहनना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, ताकि कोई हमें हमारे मार्ग से हटा नहीं सके। सीएम साहब वैसे तो 36 कौम के हैं, और यदि आप कह रहे हो तो वो समाज के हैं, समाज के रहेंगे, किसी की औकात नहीं। और अब तो पैदा हो गई शेरनी शोभा रानी कुशवा। आदरणीय बेल साहब झंडा गाड़ दिया धौलपुर में, ऐसे ही हर विधानसभा क्षेत्र में झंडा गाड़ना है। हर जगह से आपको अपने प्रत्याशी खड़े करने हैं, हर जगह से हमें विधायक खड़े करने हैं। जितने विधायक हमारे होंगे उतना हमारा वर्चस्व आगे बढ़ेगा। यदि समाज के बंधुओं, यदि मेरे मित्रों, आप लोग समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, इस वीडियो को आप लोग हर एक समाज कंटक के लोगों तक पहुंचा दीजिए।
जिन्होंने सीएम साहब को गलत बोला है, और हर जगह इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बस मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, बाकी कुछ नहीं है। भड़क तो बहुत रही है आग, लेकिन देखते हैं विधानसभा के चुनाव में। ऐसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एकजुट होने का समय आ गया है अब। भाई दुख तो है, कर दीजिए, आगाज कर दीजिए। नेटवर्क इशू है, और ऐसे समाज में फालतू के जो काम हो रहे हैं ना, बलात्कार हमारी बहनों और बेटियों के साथ, अरे